तो मुझसे क्वेश्चंस रेज किए गए थे कि आप हियरिंग लॉस और प्रेगनेंसी का रिलेशन बताएं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने चैनल प्लेटफॉर्म में कि उनका क्या रिलेशन है। तो यूजुअली इसमें 5 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम इसका रिलेशन मानते हैं। फर्स्ट रिलेशन होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। प्रेगनेंसी में देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द वीमेंस फर्स्ट ट्राइमेस्टर और अदर वीमेन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हार्मोनल इम्बैलेंस नोटिस करते हैं, जिस वजह से उनको ब्लड लेवल्स में उनके वेरिएशंस होता है और उस वजह से कान के जो इनर ईयर है उसमें सप्लाई का वेरिएशंस होने की वजह से हियरिंग लॉस होने की संभावना उनकी बढ़ जाती है। द सेकेंड वन इज प्रीक्लेम्सिया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाई ब्लड प्रेशर। उस केस में जब जो कान की ब्लड सप्लाई की वेन्स होती हैं, आर्टरीज वेन्स होती हैं जहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है, वो काफ़ी मिनिएचर होती है, काफ़ी नैरो होती है। तो जब हाई ब्लड प्रेशर का एपिसोड होता है उसमें चांसेस होते हैं कि उन्हें काफ़ी ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से सडन हियरिंग लॉस होने की संभावना हो जाती है। और थर्ड कॉज है ऑटोस्क्लेरोसिस। मोस्ट ऑफ द वीमेंस में जो मेनोपॉज के पीरियड में होती है, यूजुअली 45 ईयर्स अबव, और द वीमेंस जिनके केस में प्रेगनेंसी होता है उनके केस में ऑटोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस होता तो ये बहुत रेयरली है बट बढ़ जाते हैं। उस केस में क्या होता है कि कान के मिडिल ईयर में 3 बोन्स होती है, मेन इज इनका स्टेप्स। इसमें स्टेप्स में जो फिक्सेशन होती है वो ज़्यादा होने की संभावना होती है। डिपेंड ऑन द फिक्सेशन अमाउंट और द लेवल्स, उसके अकॉर्डिंग ही हियरिंग लॉस का सिवियरिटी वेरी करता। तो इस केस में रूटीनली एग्जामिनेशन करवाना ज़रूरी है, प्री प्रेगनेंसी, मिड प्रेगनेंसी और द पोस्ट प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग टू मी। द फोर्थ कॉज इज अनीमिया। बहुत ज़्यादा फीमेल्स को देखा गया जब उनका फीटस डेवलप होता तो उस केस में क्या होता है कि फीटस के डेवलपमेंट की वजह से उनके केस में उनको अनीमिया होने की संभावना हो जाती है। तो अनीमिया होने की वजह से उनको क्या होता है कि सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। अगर वो सप्लीमेंट्स अपने अवॉइड करते हैं तो उस केस में उनको अनीमिया के कंप्लेंट होने की वजह से ब्लड सप्लाई जब कम हो जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन लेवल, ऑक्सीजन की कम सप्लाई इनर ईयर में मिलने की वजह से हियरिंग लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपने सप्लीमेंट्स और अपने मेडिसिन से मल्टीवाइटामिन उनका विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। ठीक है। द फोर्थ कॉज इज सडन हियरिंग लॉस। इस केस में सडनली हाई बीपी और लो बीपी होने की वजह से उनका एकदम से हियरिंग लॉस हो सकता है। तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। अगर आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा पर्सन है जो प्रेगनेंसी से अंडरगो हो रहा है, या कोई पर्सन है जिसको आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, तो आप उनको ज़रूर पास ऑन करें। और आप प्रेगनेंसी में कुछ भी ऐसे रिलेटेड सिम्टम्स जैसे कान में आवाज़ आना, जिसको मेडिकल टर्म में टिनेटस बोलते हैं, वो फील कर रहे हैं, या स्लाइट आप हियरिंग लॉस फील कर रहे हो, और तो उस केस में आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो जो भी मैं आपको हेल्प आउट कर पाई वो मैं आपको करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।